हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 18A के क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 की। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ गिवन फिगर ABCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमें ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। मीन्स ABC और AC ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। BC को प्रोड्यूस किया है और एक तरफ D है, एक तरफ पॉइंट E है। हमें प्रूव करना है एंगल ACD, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? एंगल ABE। इस एंगल से ये जो दोनों एक्सटीरियर एंगल्स आपको गिवन है उनके इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। तो टू प्रूव क्या है? एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ABE। अब देखिए, सबसे पहले जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं तो इसके सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल A, एंगल B और एंगल C आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंगल ये वाला ABA, ये किसके इक्वल होगा? ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल A है और एंगल C है। दिस इज इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल C। अब हम दूसरे वाला एंगल देखते हैं, एक्सटीरियर, ये जो बाहर वाला है, एंगल ACD। ये किसके इक्वल है? ACD एंगल B और एंगल A के सम के, एंगल B प्लस एंगल A। यहाँ पे रीजन लिखेंगे। जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसका भी रीजन आपका सेम है। तो देखिए, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया 2। अब सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मैंने क्या किया? अब दोनों में एंगल A कॉमन है। अब दोनों में से मैं एंगल A निकाल लेती हूँ। इक्वेशन 1 से एंगल A निकालेंगे तो ये C उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल ABE माइनस एंगल C। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से भी एंगल A निकालेंगे तो ये B उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, एंगल ACD माइनस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A। तो देखिए, ये भी एंगल A है, ये भी एंगल A है। तो अगर हमारी दो वैल्यूज़ हैं, दोनों सेम हैं, तो हम उनको इक्वल कर सकते हैं। तो इट मीन्स अगर ये एंगल A इसके इक्वल है और इधर वाला ये एंगल A इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। ABE माइनस एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल ACD माइनस एंगल B। अब एंगल ABE इसको यहीं पे रखेंगे। ये जो एंगल ACD है इस तरफ ले आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा, ACD इज इक्वल्स टू एंगल C इधर आ जाएगा माइनस एंगल B। अब देखिए, एंगल C और एंगल B दोनों आपस में इक्वल हैं, तो चाहे तो मैं एंगल C को एंगल B लिख लूँ या एंगल B को एंगल C लिख लूँ, बात एक ही है। तो मैंने लिख लिया एंगल C बिकॉज एंगल B किसके इक्वल है? एंगल C के, तो B की जगह एंगल C लिख दिया। तो एंगल C माइनस एंगल C 0, तो ये आ गया एंगल ABE माइनस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 0। तो एंगल ABE इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एंगल ACD। तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द अननोन मार्क्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर में जितने भी अननोन एंगल्स हैं, X, Y, Z जो भी है वो हमने फाइंड करने हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो ए बी है वो ए सी के इक्वल गिवन है, ये हमें गिवन है। दूसरा हमें एंगल ए गिवन है दैट इज 70 डिग्री। अगर ए बी ए सी के इक्वल गिवन है तो यहाँ से हम एंगल्स निकालेंगे जो इक्वल हैं, क्योंकि जो हमारी साइड्स इक्वल होती हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। तो ए बी का ऑपोजिट एंगल, ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू ए सी का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी। मतलब एंगल सी और एंगल बी आपस में इक्वल आ गए। क्यों आए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो आपकी इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल सी किसके इक्वल आ गया, x डिग्री। बी कितना है, x, तो एंगल सी भी कितना आ गया, x डिग्री। तो इस ट्रायंगल में ए बी सी में अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए की वैल्यू 70, बी की वैल्यू x, सी की भी वैल्यू x इज इक्वल्स टू 180। 70 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, 2x इज इक्वल्स टू 110 हो जाएगा और x की वैल्यू 110 बाय, तो ये आ गया 55। x हमारे पास आ गया 55 डिग्री, देयरफॉर एंगल B भी 55 डिग्री आ गया और एंगल C भी x के बराबर है तो ये भी 55 डिग्री आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है, हमें एंगल B गिवन है 90। अब इस केस में ए बी हमें इक्वल है बी सी के, तो यहाँ से ऑपोजिट एंगल्स निकालते हैं। ए बी के ऑपोजिट एंगल एंगल सी, बी सी के ऑपोजिट एंगल एंगल ए। जो सी है वो ए के इक्वल आ गया तो एंगल सी भी कितना आ गया, x डिग्री। रीजन लिखेंगे, दीज आर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो रीजन जरूर आपने लिखना है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, वापस से इस पे हम यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमें x डिग्री गिवन है। एंगल बी हमें 90 डिग्री गिवन है। एंगल सी हमने निकाला है जो कि खुद x डिग्री के इक्वल है, इज इक्वल्स टू 180। 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 हो गया। 2x इज इक्वल्स टू 180, 90 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x की वैल्यू 90 बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। x हमारा आ गया 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए हमारा आ गया 45 डिग्री और एंगल सी भी कितना आ गया, 45 डिग्री। थर्ड पार्ट है हमारे पास। अब ये हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है x डिग्री, एंगल B गिवन है 90 डिग्री और हमें ए बी किसके इक्वल गिवन है, बी सी के। तो एंगल्स देखते हैं, ये एंगल C, बी सी के ऑपोजिट एंगल A। रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब एंगल C और एंगल A दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो अब इनको मान लेते हैं, मैंने इनको मान लिया A डिग्री सपोज, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, A डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो पहले हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने माना है A डिग्री, एंगल B हमें 90 डिग्री गिवन है, C भी हमारा कितना है, A डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
2a डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, a की वैल्यू आ गई 90 डिग्री बाई 2 दैट इज 45 डिग्री। अब हमने एंगल C भी लिया था a डिग्री के इक्वल, तो एंगल C आ गया 45 डिग्री और एंगल A आ गया 45 डिग्री। व्हाट अबाउट दिस x? हमने ढूंढना है x। तो जो x है वो किसके इक्वल है? जो इसके ऑपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के, तो एंगल B और एंगल C। रीज़न लिखेंगे, जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ opposite interior angles। तो x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू 90 डिग्री, c की वैल्यू हमने फाइंड की है 45, तो 5x आ गया आपके पास 135। तो x आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर ये वैल्यू हमारे पास आ गई थी 45, तो x डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। 3 रीजंस है, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल्स ऑन अ लाइन, या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप x निकाल सकते थे, इसको सब्ट्रैक्ट किया, यू विल गेट 135 डिग्री। तो दोनों ही मेथड में से जो आपको ईजी लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसका 4th पार्ट है, हमें y और x की वैल्यूज को फाइंड करना है। यहाँ पे हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगर ए बी ए सी के इक्वल गिवन है तो ये एंगल सी किसके इक्वल आएगा? एंगल बी के। ना हमें एंगल बी पता है ना हमें एंगल सी पता है, लेकिन हम एंगल बी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल इतना हमें 110 डिग्री गिवन है, तो ये इतना एंगल फाइंड हो सकता है। तो पहले ये एंगल फाइंड करते हैं। सो इस तरफ आ जाते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई दोनों का सम 180। रीज़न आप दे सकते हैं, तीनों में से कोई भी, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन अ लाइन है, या फिर सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल 180 होता है। तो मैंने लिखा एंगल्स ऑन अ लाइन। तो यहाँ से एंगल बी हमें मिल जाएगा, तो एंगल बी हमें मिल गया 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल बी मिल गया हमें, तो एंगल सी भी कितना आ गया? एंगल सी बी के इक्वल है, तो एंगल सी भी कितना आ गया? 70 डिग्री। तो ये 70 मिल गया हमें, ये 70 मिल गया। अब हम इजीली पहले y फाइंड कर सकते हैं और x भी इजीली फाइंड हो सकता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180। रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। A की वैल्यू है y डिग्री, B की वैल्यू हमने फाइंड की 70, C की वैल्यू हमने फाइंड की 70 दैट इज इक्वल्स टू 180। y प्लस 140 इज इक्वल्स टू 180। y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। तो y हमें मिल गया 40 डिग्री, मतलब एंगल A हमें मिल गया 40 डिग्री। अब बचा क्या? एंगल x। एंगल x को फाइंड करना बहुत इजी है, या तो आप x प्लस 70 करके 180 के इक्वल कर दीजिए, या फिर x आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो x डिग्री किसके इक्वल होगा? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल A और एंगल B के सम के इक्वल होगा। एंगल A कितना हमने निकाला है 40, B कितना निकाला था 70, तो 110। या तो इस वे से कर लीजिए, और सेकंड मेथड है x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 110। तो इसके रीजंस 3 हैं, आप तीनों में से कोई भी यूज़ कीजिए। ये जो हमने लिखा है कैसे लिखा है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 5th पार्ट डिस्कस करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए आपको दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? एंगल ए गिवन है 70 डिग्री, और ए सी किसके इक्वल गिवन है? बी सी के। अगर ए सी बी सी के इक्वल गिवन है, यहाँ से हम एंगल्स निकालते हैं। ए सी के ऑपोजिट एंगल एंगल बी, बी सी के ऑपोजिट एंगल एंगल ए। तो रीजन आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू सेम साइड्स। सो अब हमारे पास एंगल बी और एंगल ए हमें मिल गया, क्योंकि ए सी बी सी के इक्वल गिवन था। तो ए सी के ऑपोजिट हमें मिल गया एंगल बी, बी सी के ऑपोजिट मिल गया एंगल ए। अब देखिए एंगल बी हमें यहाँ पे मिल गया है, ए कितना है? 70 डिग्री, मतलब इतना पार्ट हमें मिल गया 70 डिग्री। अब हम चलते हैं इसी ट्रायंगल में ए बी सी में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम 180 ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू 70, बी की वैल्यू 70, सी की वैल्यू y डिग्री इज इक्वल्स टू 180, 140 प्लस y डिग्री इज इक्वल्स टू 180, y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्री। y हमें मिल गया 40 डिग्री, जो कि है आपका एंगल सी। तो अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल में हमें गिवन क्या है? ए बी किसके इक्वल है? बी डी के। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इनके जो एंगल्स हैं ऑपोजिट वो भी इक्वल होंगे। एंगल ऑपोजिट टू साइड ए बी एंगल डी, एंगल ऑपोजिट टू साइड बी डी दैट इज एंगल ए। रीजन वही लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। यहाँ पे भी इक्वल कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे बी डी, यहाँ पे आएगा एंगल ए। तो एंगल डी मतलब ये वाला और ये वाला ये आपस में इक्वल होंगे, तो ये भी x डिग्री हो गया। तो एंगल ए यहाँ पे हो गया x डिग्री, क्योंकि डी आपका x डिग्री है। ये x डिग्री, ये x डिग्री, लेकिन व्हाट अबाउट बी? बी भी हमें चाहिए, तभी हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ करके x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में अब देखिए एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी, ये दो जो एंगल हैं इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। चाहे तो ऑल्टरनेट एंगल लिखिए, एंगल्स ऑन लाइन लिखिए, या सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर लिखिए। तो यहाँ से एंगल ए बी डी हमें मिल जाएगा 180 माइनस ए बी सी की वैल्यू है 70, तो दिस इज़ 110। मतलब ये वाला एंगल जो है ये हमें मिल गया 110। अगर ये 110 मिल गया तो अब इजी है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, तीनों का सम 180। वैल्यूज पुट कीजिए, एंगल ए x डिग्री, बी की वैल्यू 110, डी की वैल्यू x। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 110 इजिकल्स टू 180, 2x इजिकल्स टू 180 माइनस 110, 2x इजिकल्स टू 70, x की वैल्यू 35 डिग्री। तो आपका एंगल डी ए बी ये भी 70 डिग्री आ गया, इतना पार्ट ये 70 आ गया, ये वाला जो डी एंगल है ये भी आपका 70 डिग्री। तो जो फाइंड करने थे हमें x और y, x की वैल्यू 70 आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी
40 डिग्री। लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे हमें x और y फाइंड करने हैं। हमें गिवन क्या है, ए बी ए सी के इक्वल गिवन है और एंगल ए हमें 40 डिग्री गिवन है। पहले तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब एंगल्स ढूंढते हैं, ए बी के ऑपोजिट एंगल सी, ए सी के ऑपोजिट एंगल बी। रीज़न आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब एंगल सी और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो लेट एंगल सी और एंगल बी को मैंने मान लिया ए डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री, बी और सी हमने क्या माना है, ए डिग्री। तो ए डिग्री प्लस ए डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस 2a डिग्री इज इक्वल्स टू 180। 2a इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, ये आ गया 140। a की वैल्यू 140 बाई 2 70, मीन्स ये वाला एंगल हमें मिल गया 70 डिग्री, ये वाला एंगल हमें मिल गया 70 डिग्री। अब आपने ढूंढने हैं x और y। अब तो इजी है, या तो आप x प्लस 70 इस तरह से कर लीजिए, x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न 3 है, यू नो वेल, एंगल्स ऑन अ लाइन, ऑल्टरनेट एंगल्स, या फिर सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180। तो यहाँ से x आ जाएगा 180 माइनस 70 110 डिग्री। और x को फाइंड करने का सेकंड मेथड क्या है, x हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल ए और एंगल सी के सम के इक्वल होगा। तो एंगल ए 40, एंगल सी 70, तब भी इसका आंसर 110 डिग्री। इसी तरह आप y को फाइंड करेंगे। नाउ y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, एंगल्स ऑन अ लाइन, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180। तो यहाँ से y आ गया 180 माइनस 70 110। सिमिलरली y को भी फाइंड कर सकते हैं। y हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आप लिखेंगे, तो एंगल a प्लस एंगल b के इक्वल, एंगल a 40, b हमने निकाला है 70, तब भी ये आ गया 110। तो जो आपकी विश है, आप इनमें से कोई भी मेथड जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप इन वीडियो से आपको इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिए। स्टिल आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।